यार एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि अर्थ पे आके हमला कर देता है, तो क्या धरती के सुपर हीरोज जो कि आपस में ही लड़ते रहते हैं वो उस मॉन्स्टर से लड़ के उसे रोक पाएंगे कि नहीं? तो चलो इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में पता करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हमें गौतम शहर दिखाया जाता है जहाँ पे सुपरमैन और जनरल जोर फाइट कर रहे थे। वहाँ पे उन दोनों की फाइट में काफी ज्यादा तबाह हो जाता है और तभी हमें ब्रूस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि बैटमैन होता है। उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी गौतम शहर में ही रहती है, इसलिए वो अपनी एम्प्लॉय को कॉल करके वहाँ से सब कुछ खाली करने के लिए कहता है। ब्रूस जब अपनी कंपनी के पास पहुँचता है तब वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ब्रूस इन सब चीजों का कारण सुपरमैन को ही समझता है और अब ब्रूस के मन में सुपरमैन के लिए नफरत पैदा हो जाती है। अब इन सब चीजों को 18 महीने बीत चुके थे। यहाँ पे नदी के पास कुछ लोगों को जनरल जोड के स्पेसशिप मिलते हैं। जनरल जोड इस डिवाइस की मदद से अर्थ का वातावरण क्रिप्टोन के जैसा बनाना चाहता था, बट सही टाइम पे सुपरमैन ने उसे रोक दिया। जब वो लोग स्पेसशिप को निकालते हैं तब वहाँ पे उन्हें कुछ मिलता है। अब इस धातु का नाम होता है क्रिप्टोनाइट। वहीं गौतम शहर में हमें कुछ पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं और वहाँ पे काफी सारे लोग कैद होते हैं। अब वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को बैटमैन दिखाई देता है। अब वो लोग बैटमैन के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, बट बैटमैन वहाँ से भाग जाता है। उन पुलिस ऑफिसर को वहाँ पे जो लोग मिलते हैं वो सब असल में एक क्रिमिनल होते हैं। अब असल में बैटमैन पुलिस के भरोसे नहीं बैठा रहता था। बैटमैन क्रिमिनल को पकड़ के अपने हिसाब से सजा दिया करता था। अब उसे पता चलता है कि टोनी नाम का एक बहुत बड़ा हथियारों का सौदागर गौतम शहर के एक बिजनेसमैन लूथर के साथ डील करने वाला है। अब इसीलिए वो इन दोनों के खिलाफ इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर दिया था। अब हमें वो बिजनेसमैन लूथर दिखाया जाता है जिसके पास एक कंपनी के बिजनेसमैन आए थे। असल में लूथर को एक क्रिप्टोनाइट का बहुत बड़ा टुकड़ा मिला था और जब उसके लोगों ने जनरल जोड की बॉडी को क्रिप्टोनाइट से काट के देखा तब जनरल जोड की बॉडी सड़ने लगी। यानी कि ये लोग इस क्रिप्टोनाइट की मदद से जनरल जोड जैसे एलियन को खत्म कर सकते थे और यहाँ तक कि सुपरमैन को भी मार सकते थे। लूथर अब जनरल जोड की सभी स्पेसशिप को खोज कर उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, इसलिए अब लूथर इसके बारे में सभी गवर्नमेंट अधिकारियों से बात करने लगा था। अब इसके बाद हमें सुपरमैन यानी कि क्लार्क दिखाया जाता है जो कि एक न्यूज चैनल कंपनी में काम किया करता था। क्लार्क अपने सीनियर से बात कर रहा था कि उसे बैटमैन के खिलाफ खबर छापनी है क्योंकि बैटमैन सिर्फ अपने मन मुताबिक क्रिमिनल को सजा दिया करता था। लेकिन क्लार्क का सीनियर उसे ये न्यूज पब्लिक करने से मना कर देता है क्योंकि क्लार्क के पास उसके बारे में कुछ परफेक्ट सबूत नहीं था। अब ब्रूस यहाँ पे टोनी और लूथर की रखी हुई पार्टी में जाता है। यहाँ पे क्लार्क और ब्रूस आपस में मिलते हैं लेकिन इन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ब्रूस लूथर के सुपर कंप्यूटर का डेटा अपने पास लेने लगता है लेकिन अब वो डेटा ट्रांसफर होने के लिए कुछ मिनट का टाइम लगेगा। वो अपना पेन ड्राइव डाल के वापस पार्टी में आ जाता है लेकिन जब कुछ देर बाद ब्रूस अपना पेन ड्राइव वापिस लेने जाता है तब वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था और तभी वहाँ पे ब्रूस एक औरत को देखता है जिसका नाम वंडर वुमन होता है और ब्रूस को लगता है कि उसी ने पेन ड्राइव लिया है और ब्रूस उसका पीछा करता है लेकिन वो उससे पहले ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन एक पार्टी में ब्रूस वंडर वुमन को ढूंढ लेता है। ब्रूस वंडर वुमन से अपना पेन ड्राइव मांगता है। वंडर वुमन कहती है कि उसे अपना फोटो उसके अंदर से लेना था पर वो उस पेन ड्राइव में से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाती है, इसलिए वो पेन ड्राइव ब्रूस को वापिस कर देती है। जब ब्रूस अपने रिसर्च लैब में आके उस पेन ड्राइव को चेक करता है तब ब्रूस को पता चलता है कि लूथर अपने आदमियों के साथ मिलकर क्रिप्टोनाइट का हथियार बना रहा है ताकि वो सुपरमैन जैसे और भी एलियन को मार सके। अब ब्रूस कैसे भी करके उन सारे हथियारों को चुराना चाहता है ताकि वो सुपरमैन को मार सके क्योंकि अगर सुपरमैन फ्यूचर में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब इंसानियत को बचाने के लिए बैटमैन सुपरमैन को मारना चाहता है। अब बैटमैन उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे क्रिप्टोनाइट के टुकड़े
रहे थे वो लोग क्रिप्टोनाइट के टुकड़े को एक ट्रक में रख कर लूथर की कंपनी की तरफ निकल जाते हैं। अब बैटमैन अपने गैजेट की मदद से उस ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा था। बैटमैन उनका पीछा कर ही रहा था, तभी अचानक से बैटमैन के सामने सुपरमैन आ जाता है, जिसने बैटमैन की सुपर कार को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया था। सुपरमैन को लग रहा था कि बैटमैन जरूर कुछ गलत काम कर रहा है, इसलिए वो उसके रास्ते में आ जाता है, बट सुपरमैन उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब बैटमैन के पास चाहे जितने भी पावरफुल से पावरफुल गैजेट हो, बट उनकी मदद से वो सुपरमैन का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता है। और इधर क्रिप्टोनाइट से भरा वो ट्रक लूथर के पास पहुंच जाता है और इधर सुपरमैन को कोर्ट में बुलाया जाता है, क्योंकि सुपरमैन जब जनरल जोड से फाइट कर रहा था तब वो चारों तरफ एकदम तबाही मचा दिया था और इसीलिए गवर्नमेंट अब सुपरमैन को अपना दुश्मन मानते थे और गवर्नमेंट सुपरमैन को कोर्ट में बुलाते हैं। अब सुपरमैन जब कोर्ट में जाता है, वहाँ पे सवाल पूछते टाइम आतंकवादियों ने वहाँ पे एक बॉम्ब लगा दिया, जिससे एक बड़ा धमाका होने की वजह से वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पे सभी लोग मारे जाते हैं। बट इस चीज में सुपरमैन को कुछ भी नहीं होता है, बट सुपरमैन इन सब चीजों से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि अगर वो चाहता तो इन सभी लोगों को बचा सकता था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सवाल में होता है, इसलिए वो बॉम्ब को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। असली रीजन क्या है तुझे पता ही नहीं है बे। और बैटमैन मानता था कि ये बॉम्ब सुपरमैन ने ही लगवाया है। अब बैटमैन लूथर के पास जाके क्रिप्टोनाइट के कुछ टुकड़े चुरा लेता है और अब ब्रूस उनकी मदद से बहुत ही खतरनाक हथियार बनाना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से वो सुपरमैन को मार सके। और इधर लूथर ने सुपरमैन की गर्लफ्रेंड लुइस लेन और उसकी मॉम को किडनैप कर लिया था। लूथर लुइस को मारने की धमकी दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सुपरमैन उसे बचाने के लिए जरूर आएगा और उसे वो बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, बट अगले ही मोमेंट पे वहाँ पे सुपरमैन आ जाता है और उसे बचा लेता है। और अब सुपरमैन एकदम गुस्से में लूथर के सामने खड़ा था, बट लूथर कहता है कि अभी भी उसकी मॉम उसके कब्जे में है और अब सुपरमैन को वैसा ही करना पड़ेगा जैसा लूथर चाहता है। लूथर चाहता था कि सुपरमैन जाके बैटमैन को खत्म कर दे। सुपरमैन के पास और कोई भी दूसरा चारा नहीं था, उसे कैसे भी करके लूथर की मांग को पूरा करना होगा। अब सुपरमैन बिना कुछ सोचे बैटमैन को खत्म करने के लिए उसके पास चला जाता है और इधर बैटमैन भी पूरी तैयारी से सुपरमैन का इंतजार कर रहा था और अब उन दोनों में एकदम खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। बैटमैन के पावरफुल से पावरफुल गैजेट सुपरमैन के सामने कुछ भी नहीं थे और सुपरमैन अपनी पावर से बैटमैन को मारते जा रहा था, लेकिन अब बैटमैन ने सुपरमैन के ऊपर क्रिप्टोनाइट से हमला कर दिया था और अब सुपरमैन एकदम कमजोर हो जाता है, एक नॉर्मल ह्यूमन के बराबर। और अब सुपरमैन को बैटमैन मारता ही जा रहा था और अब एक वक्त ऐसा आता है जब बैटमैन अपने क्रिप्टोनाइट से बने हथियार की मदद से सुपरमैन को जान से मारने चला जाता है, बट तभी सुपरमैन बैटमैन को सारी सच्चाई बता देता है। लूथर ने उसकी मॉम मार्था को किडनैप कर लिया था। बैटमैन ये बात सुनकर एकदम से रुक जाता है, क्योंकि उसकी मॉम का भी नाम मार्था होता है और अब बैटमैन ने सुपरमैन को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया था। सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि लूथर ने मुझसे कहा था कि मेरी माँ के बदले मैं तुम्हें मार दूं। बैटमैन को सारी सिचुएशन समझ में आ जाती है और वो सुपरमैन और लुइस को एक सेफ जगह पे चले जाने के लिए कह देता है और खुद उसकी मॉम मार्था को बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हमें लूथर और उसके आदमियों को दिखाया जाता है जिसने सुपरमैन की मॉम को किडनैप किया था और तभी वहाँ पे बैटमैन आ जाता है और उन सभी में खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। बैटमैन वहाँ पे सभी को मारने के बाद सुपरमैन की मॉम मार्था को बचा लिया था, बट उधर लूथर के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपनी एआई को कमांड देकर जनरल जोड की बॉडी को दोबारा जिंदा करने का कमांड दे दिया था और अब जनरल जोड की बॉडी एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है। इस मॉन्स्टर का नाम होता है डूम्सडे और डूम्सडे ने सुपरमैन के ऊपर हमला कर दिया था और दोनों में एक घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है। जब मिलिट्री वालों को इसके बारे में पता चलता है तब उन लोगों ने पूरी सिटी को खाली करा दिया था और अब प्राइम मिनिस्टर के आदेश से उस मॉन्स्टर के ऊपर एक न्यूक्लियर मिसाइल अटैक कर दिए थे। सुपरमैन को इसके बारे में एहसास हो गया था, इसलिए वो डूम्सडे की बॉडी को स्पेस
में लेकर चला जाता है और अगले ही सीन में सुपरमैन डूम्सडे को लेकर उस मिसाइल से टकरा जाता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। डूम्सडे आके नीचे जमीन पे गिर जाता है, बट इधर स्पेस में सुपरमैन अनकॉन्शियस हो जाता है। बट डूम्सडे इन सब चीजों से मरता नहीं है, उसे न्यूक्लियर पावर मिलने की वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बैटमैन उस दानव को रोकने की कोशिश करता है, बट डूम्सडे इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि बैटमैन के कोई भी अटैक उसके ऊपर असर ही नहीं कर रहे थे। बट डूम्सडे जब अपनी लेजर बीम से बैटमैन को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे वंडर वुमन आ जाती है और उसे बचा लेती है। और इधर स्पेस में सुपरमैन के ऊपर सूर्य की किरण गिरती है और वो एक बार फिर से रिवाइव हो जाता है। और अब सुपरमैन पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरण मिलने से की वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और वो तुरंत ही अर्थ पे चला जाता है बैटमैन और वंडर वुमन का साथ देने के लिए। और इन तीनों में जब फाइट होती है तब तीनों मिलकर डूम्सडे का सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस फाइट में डूम्सडे और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। वंडर वुमन की लाइटनिंग पावर से, सुपरमैन की हीट विजन से। बट फाइट में सुपरमैन डूम्सडे को डिस्ट्रैक्ट करते हुए क्रिप्टोनाइट के पास लेकर चला जाता है। बट बैटमैन लुइस से ये बताता है कि अगर उन्हें इस मॉन्स्टर को परमानेंटली मारना है तो उन्हें क्रिप्टोनाइट से बने ही हथियार से मारना होगा। और अब लुइस उस क्रिप्टोनाइट भाड़े को ढूंढना स्टार्ट कर देती है, बट गलती से वो पानी में जाके फंस जाती है। बट सही टाइम पे वहाँ पे सुपरमैन पहुंच जाता है और लुइस को मरने से बचा लेता है और खुद क्रिप्टोनाइट भाले को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वंडर वुमन डूम्सडे से फाइट करते हुए डूम्सडे का एक हाथ काट देती है, बट उस मॉन्स्टर ने अपने कटे हुए हाथ में से एक बहुत ही खतरनाक हथियार बना दिया था। अब वो मॉन्स्टर कुछ और तबाही मचाता है, उससे पहले ही वंडर वुमन ने अपने लेसे ऑफ ट्रूथ से बांध दिया था वहीं पे। और इधर सुपरमैन क्रिप्टोनाइट भाले को अपने हाथ में लेकर डूम्सडे की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और उस भाले से डूम्सडे के ऊपर अटैक कर देता है। बदले में डूम्सडे ने अपने नुकीले हाथों से सुपरमैन की छाती छील डाली। अब सुपरमैन ने क्रिप्टोनाइट को अपने हाथ में लिया था, इसलिए वो इस अटैक से नहीं बच पाया और सुपरमैन और डूम्सडे दोनों वहीं पे मारे गए। और इधर लूथर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब पूरी दुनिया सुपरमैन की इस बलिदान की वजह से उसे अपना हीरो मानने लगी थी। और अब बैटमैन यानी कि ब्रूस वंडर वुमन के साथ ये डिसाइड करता है कि वो सुपर हीरोज की एक टीम बनाएगा, जिससे वो सब मिलकर आने वाले किसी बड़े खतरे से निपट सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और अगर मूवी या एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।